नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कृषि कीट विज्ञान। कृषि कीट विज्ञान होता क्या है, हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। और कीट विज्ञान से हमें क्या सीखने को मिलता है, फसलों में इसका क्या महत्व है और फसलों में होने वाली हानि आदि चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, Introduction of Entomology. So let's start. कीट विज्ञान यानी कि एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान क्या है? जैसे कि इसमें मैंने एक परिभाषा दी है छोटी सी। कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। यह जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की एक शाखा है। इसके शब्द की उत्पत्ति की अगर आप बात करें तो एंटोमोलॉजी जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एंटोम यानी कि कीट और लोगस यानी कि अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट, अब बात करें हम कीट विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं जिसमें कीट विज्ञान के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन किया गया है। जैसे नंबर 1 की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी कीटों की भारी संरचना का अध्ययन करते हैं। जैसे नंबर 2 पे है एनाटॉमी। एनाटॉमी आंतरिक अंगों का अध्ययन। जो कीट होते हैं उसकी अंदर बॉडी पार्ट का अध्ययन किया जाता है। और टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की अगर बात करें तो नंबर 3 पे टैक्सोनॉमी है कीटों का वर्गीकरण और नामकरण। जैसे कीटों का नाम हम रखते हैं और उनका नामकरण करते हैं। कीटों को हम किस वर्ग में रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसका अध्ययन जो करते हैं टैक्सोनॉमी में करते हैं। अगर बात करें नंबर 4 यानी कि इकोलॉजी, जिसमें कीटों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध को दर्शाता है और उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि किस इन्वायरमेंट में, किस हैबिटेट और किस परिस्थिति में कीटों को रहना अच्छा और सुटेबल रहता है। और नंबर 5 फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता क्या है? यानी कि कीटों की जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और प्रजनन आदि, ये सब कीटों के फिजियोलॉजी ब्रांचेस में आती है। और अगर हम पैथोलॉजी की बात करें यानी कि इंसेक्ट पैथोलॉजी, इंसेक्टों में यानी कि कीटों में होने वाले रोगों का अध्ययन हम पैथोलॉजी में करते हैं। टॉक्सोलॉजी। टॉक्सोलॉजी क्या होता है? टॉक्सोलॉजी कीटनाशकों का प्रभाव होता है, यानी कि जो हम कीटों के नियंत्रण के लिए उन पे कीटनाशी का छिड़काव करते हैं उसका अध्ययन हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। और नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी। इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी होती क्या है? आर्थिक दृष्टि से लाभदायक और हानिकारक कीटों का अध्ययन। यानी कि लाभदायक कीट क्या होते हैं और हानिकारक कीट क्या होते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। बात करें सन आर्थ्रोपोडा, यानी जो इंसेक्ट है, जो हमारे कीट है, वो किस ऑर्डर में आते हैं या उसका फैलियम क्या होता है। हर एक इंसेक्ट हो या अदर कुछ भी हो, उनका एक क्लासिफिकेशन किया जाता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एंटनी के अकॉर्डिंग। इसी तरह एक संघ होता है आर्थ्रोपोड जिसमें सभी जीव जंतु आते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती है, कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे यह सबसे बड़ा जीवों का संघ है। आर्थ्रोपोड संघ जीवों का सबसे बड़ा संघ है। इसी की अगर सभी कीट इसी संघ में आते हैं। जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, चाहे वो बीटल्स हो, ग्रासहोपर्स हो या एफिड्स हो, बटरफ्लाइज हो आदि, जितने भी कीट हैं वे सभी संघ आर्थ्रोपोड के अंदर ही आते हैं। इन आर्थ्रोपोड की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे
खंडित शरीर होता है। सेगमेंटेड बॉडी, कठोर बहिष्कराकार एक्सोस्केलेटन होता है। संयुक्त पद होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होती है। द्विपार्श्व सममिति बिलाटरल सिमेट्री होता है। खुली परिसंचरण प्रणाली होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये मैंने कुछ ये डायग्राम दिया जिसमें आपको कीटों के कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन और ये जो एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है। ये फैलियम आर्थ्रोपोडा है। फैलियम आर्थ्रोपोडा में आप देख पा रहे होंगे ये आर्थ्रोपोडा है और इसमें अलग अलग डिफरेंट तरह के आर्थ्रोपोड्स का क्लासिफिकेशन है। जैसे इंसेक्टा में हमारे कीटों की बात करें तो बीटल्स हो गया, ग्रासहोपर्स हो गया, और जो ये हमारा बटरफ्लाई हो गया। मॉडर्न आइटम में जो मक्खी आती है ये है। एंट हो गया। इसके एग्जाम्पल हम आगे दिखाते हैं। अगर इसकी उपसंघ की बात करें आर्थ्रोपोड की, तो आर्थ्रोपोड का उपसंघ में ट्राइलोबाइटा आता है, जो अब करंट में शायद नहीं है, ये विलुप्त जीव हो चुके हैं। और अरेकिनिडा की बात करें तो इसमें मकड़ी, बिच्छू आदि आते हैं, जो हम नेक्स्ट पीछे स्लाइड पे आपको एग्जाम्पल में दिखाए थे। और क्रस्टेशिया की अगर बात करें तो झींगा, केकड़ा आदि ये क्रस्टेशिया फैलियम में आते हैं। चिलोपोडा, चिलोपोडा में हमारा हजारवाद सिपाही कीड़ा आता है। और अगर हम बात करें फैलियम इंसेक्टा की, तो इसमें सभी कीट जैसे मक्खी, तितली, मच्छर आदि आते हैं। और डिप्लोपोडा में हमारा कान खजूरा आता है। इंसेक्ट वर्ग ही मुख्य रूप से कीटों का अध्ययन करता है। अगर हम कीट की अपने इंसेक्ट की बात करें तो जो इंसेक्ट होता है उसी के अंदर सभी हमारे जो कीट होते हैं, जो लाभदायक, हानिकारक और डिफरेंट तरह के जो कीट होते हैं, वे सब किस में आते हैं? इंसेक्टा में आते हैं। अगर हम इंसेक्टा की बात करें तो वर्ग इंसेक्टा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। नंबर 1 हेड, मस्तक यानी कि थोरैक्स, वृक्ष, और पेट की अगर बात करें तो एब्डोमेन। जो ये हमारा हेड है, फर्स्ट बॉडी पार्ट हेड होता है, और सेकंड बॉडी पार्ट हमारा ये आप देख पा रहे हो थोरैक्स, जो बीच का ये पार्ट है, ये हमारा ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया, और जो एब्डोमेन होता है ये हमारा थर्ड बॉडी पार्ट होता है। इसी की अगर बात करें तो इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी पैर आप देख पा रहे हो, जैसे ये एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यानी कि जो हमारे पैर जो होते हैं वे थोरैक्स और एब्डोमेन में पाए जाते हैं। अगर जैसे ये हम थोरैक्स की बात कर रहे हैं तो थोरैक्स हमारा जो होता है 3 भागों में डिवाइड होता है, जिसे हम प्रोथोरैक्स कहते हैं और मेजोथोरैक्स है, और तीसरा है मेटाथोरैक्स। 3 भागों में डिवाइड होता है। और जो 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है, यानी कि 3 जोड़ी जो हमारी लेग्स होती है, वह सिर्फ थोरैक्स के 2 पार्ट्स में पाई जाती हैं, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। प्रोथोरैक्स में लेग एब्सेंट होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है। एक या 2 जोड़ी पंख होते हैं। ये जो पंख है इंसेक्ट में किसी किसी में एक जोड़ी होते हैं और किसी में 2 भी होते हैं। और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें इंसेक्ट में विंग्स नहीं पाए जाते हैं, उन्हें विंग्स लैक्स इंसेक्ट कहते हैं।
अगर स्पर्श तंत्र यानी एंटनी की एक जोड़ी होते हैं, एंटनी हमारे जो इंसेक्ट होते हैं उनमें एक जोड़ी होते हैं, और जो श्वसन प्रणाली होती है वो ट्रैकियल से होती है। ट्रैकियल यानी कि बॉडी में कुछ छिद्र होते हैं उनके द्वारा होती है। यह एक इंसेक्ट का स्मॉल बॉडी पार्ट्स है। आप जो देख पा रहे हो फिगर्स जो है, इसमें ये जो है ये कंपाउंड आइज होगी, कंपाउंड आइज है, और ये एंटनी, एंटनी ये है जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये दो जो है, और ये जो रेड रेड हो रही है ये कंपाउंड आइज को सिंबल कर रही हैं, और ये 4 लेग्स हैं। 4 लेग्स यानी कि जो आगे वाली लेग्स होती है उन्हें 4 लेग्स कहते हैं, जो बीच में लेग्स होते हैं उन्हें मिड लेग्स कहते हैं, और सबसे पीछे की लेग होती है उन्हें हाइंड लेग्स कहते हैं। और ये विंग्स हैं जो हमारे थोरैक्स में पाए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कीटों का महत्व, यानी कि हमें कीटों के द्वारा क्या महत्व है उन कीटों का हमारे जीवन में और हमारी आर्थिक स्थिति में, और हानिकारक कीट भी होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम लाभदायक कीट की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे तो हमें मधुमक्खी ही देखने को मिलती है, जिससे हम शहद प्राप्त करते हैं, पोलन प्राप्त करते हैं, और काफ़ी मोम भी इसी से प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा इसका रोल परागण में होता है, यानी कि जो कीटों को पोलिनेटर्स के काम में आते हैं। और अगर रेशम कीट की बात करें तो रेशम उत्पादन में इसका बहुत अहम रोल है, और सिर्फ अच्छे रेशमी कपड़े बनाने के लिए इसमें यूज करते हैं। एक और होता है इसमें सिल्क, जो सिल्की का यूज हम वो भी आर्थिक लाभदायक कीटों में ही आता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया मधुमक्खी से, ये हनी बी हो गया, ये बटरफ्लाई भी पोलिनेशन में काम करती है। लेडी बर्ड सॉरी लेडी बग जो है ये बीटल है, ये हमारे जैसे मस्टर्ड की अगर बात करें तो उसमें एफिड को खाने का काम करती है। ये ड्रैगन फ्लाइज हैं, एंड्स और बीटल्स, ये सब हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं। अगर बात करें हानिकारक कीट की तो जैसे टिड्डा फसलों को क्षति पहुंचाता है, और मच्छर बीमारियां फैलाता है, मलेरिया वगैरह, और दीमक जो हमारे मिट्टी में रह के वो दीमक लकड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब हमारे हानिकारक कीट हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।